हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जोश की नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब की तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब हमारे यहाँ बीए के निसाब में भी शामिल है और एमए के निसाब में भी शामिल है, इसलिए हमने आज इसका इंतखाब किया है। ये शहपारे जो नज़मों और गज़लों का मजमुआ है, उसके अंदर ये नज़्म शामिल है। ये है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश की इनकलाबी नज़्म है। हम जानते हैं कि जोश शायर शबाब और शायर इनकलाब के लक़ब से याद किए गए और जदीद उर्दू शायरी के बहुत अहम रुकन हैं। हमने जब आपको अलबेली सुबह की तशरीह समझाई थी, उस वाले वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया था, जोश का तारुफ बता दिया था हमने मुख्तसर तरीके से, जोश का तारुफ समझा दिया था। आज हम उनकी नज़्म का मुतालिया करेंगे। देखिए, जोश जो हैं वो उर्दू के बहुत अजीम शायर हैं। जदीद उर्दू शायरी के अंदर उनका बहुत बुलंद मुकाम है। ख़ास तौर पर जो रूमानी शायरी है उसके अंदर और इनकलाबी शायरी दोनों के अंदर उनको शायर इनकलाब कहा जाता है। इस वजह से, उन नज़मों की वजह से जो नज़में उन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी से मुतालिक कही हैं, उसमें उन्होंने हमारी तहरीक आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे, वो जो जद्दोजहद कर रहे थे आज़ादी के लिए, उस जद्दोजहद को उन्होंने पूरी तफसील के साथ, पूरी हम आहंगी के साथ उन्होंने उसे बयान किया है। और जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उसके जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा उन्होंने बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी की हौसला अफजाई की। तो उनकी ये इनकलाबी नज़में जो हैं वो बहुत मशहूर हुई। उन्होंने आज़ादी से पहले का ग़ुलाम हिंदुस्तान का वक्त देखा था। हालांकि उनका इंतकाल 1982 ईस्वी के अंदर हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि उन्होंने आज़ादी से पहले का जो ग़ुलाम हिंदुस्तान है उसको उन्होंने देखा था। उन्होंने अंग्रेज़ों की बर्बरियत देखी थी। उन्होंने ये देखा था कि किस तरह अंग्रेज़ जो है वो ग़ुलाम हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो वो उसके खिलाफ पूरी घनगरज के साथ आवाज़ उठाते हैं। देखो, जब वो हैदराबाद के अंदर जब मुलाजिमत करते थे तो उनके यहाँ एक जज्बाती शायरी थी। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी वजह से उन्हें शायर शबाब कहा जाता है। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली के अंदर उनकी शायरी का रुख बदलता है, तो यहाँ आकर के वो इनकलाबी शायरी जो है उनके यहाँ शुरू होती है। उनके शायरी के अंदर इनकलाब के तस्वुरात, इनकलाब वैसे तो कहते हैं उलट पुलट को, गर्दिश को, ज़माने की गर्दिश को इनकलाब कहा जाता है। और इनकलाबी का मतलब होता है जो इनकलाब से मंसूब हो, उसे इनकलाबी कहा जाता है। तो शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो है वो जोश की एक इनकलाबी नज़्म है। इस वजह से इसको अहमियत हासिल है, क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जब हिंदुस्तान जो था वो ग़ुलाम था, उस वक्त उन्होंने ग़ुलाम हिंदुस्तानियों और तहरीक आज़ादी के मतवालों की जो जज्बात है उनकी भरपूर तर्जुमानी की। उन्होंने इनकलाब का जो नारा था ना वो पूरी घनगरज के साथ दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब हो इनकलाब हो इनकलाब। तो मतलब ये है कि वो इनकलाब का जो नारा है ना वो भी पूरी शिद्दत के साथ देते हैं, पूरी घनगरज के साथ देते हैं, जिसमें एक रूमानियत भी है। क्योंकि उनका बुनियादी तौर पर उनकी फितरत जो थी, उनका मिजाज जो था वो तो रूमानी था। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने चूंकि हमारी तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक जो है वो बेहतरीन नज़में लिखी हैं, और उन्हीं नज़मों के अंदर शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब भी एक अहम नज़्म है, जिसमें उन्होंने जिंदा कहते हैं कैद खाने को, उन्होंने हिंदुस्तान को एक कैद खाना तस्वुर किया है। यानी चूंकि हम गुलाम थे, हिंदुस्तान गुलाम था, तो हम लोग क्या थे? अंग्रेज़ों के कैदी थे। एक तरीके से उन्होंने उसे तस्वुर किया कि हिंदुस्तान जो है वो एक कैद खाना है और हम जो हिंदुस्तानी हैं, गुलाम हिंदुस्तानी, वो उस कैद खाने के अंदर कैदी हैं। लेकिन अब इस जो नज़्म की जो थीम है वो ये है कि अब जो है वो हिंदुस्तानी अब आज़ादी हासिल करने के लिए बेचैन हैं। अब हम लोग जो हैं वो आज़ादी के मतवाले, हम हर तरीके से अपने सर पे कफन हमने बांध लिया है और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और मुस्तकबिल का एक अच्छा उनके यहाँ तस्वुर है। यानी उन्होंने ये एक पॉजिटिविटी है इस नज़्म के अंदर कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो अनकरीब बहुत अच्छा होने वाला है, आज़ादी हमें मिलने वाली है और
हौसला और हिम्मत को उन्होंने क्या किया है, इस नज्म के अंदर जो ये हैं आज़ादी के मतवाले हैं, उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने की कोशिश की है इनडायरेक्टली, ये सब बता करके कि अब जो है वो गुलाम होने का ज़्यादा वक्त, मतलब गुलामी का अब ज़्यादा वक्त नहीं है, और अब आज़ादी की सहर नमूदार होने वाली है, आज़ादी हमें हासिल होने वाली है, और अंग्रेज़ों के अंदर अब कोई, अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर अब कोई ऐसा दम नहीं है कि वो हमें ज़्यादा गुलाम बना सके। तो ये जो थीम है ना उनकी, वो इस बात, वो हमारे अंदर जो उस वक्त जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे, आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उन लोगों के अंदर एक नया जोश भर देता है। उनका ये जो नज्म है उससे एक नया जोश भर गया था। तो ये देखो, अब हम इनकी नज्म का मुतालिया करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। हिंद हिंदुस्तान, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, तो वो कह रहे हैं क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, हिंदुस्तान का क्या कैद खाना कांप रहा है। गूंज रही हैं तकबीरें, तकबीरें कहते हैं नारों को, तो वो कह रहे हैं कि क्या नारे गूंज रहे हैं, काय के नारे गूंज रहे हैं, आज़ादी के, इनकलाब के नारे गूंज रहे हैं। अब हिंदुस्तान का जो कैद खाना है, जहाँ पे हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने कैदी बना करके रख रखा है, अब वो कैद खाना गूंजने लगा है, किससे, इनकलाब और आज़ादी के नारों से। यानी आज़ादी की जो तहरीक है वो पूरी शबाब पर है, पूरी बुलंदी पर है, पूरे उरूज पर है, और अब हम ये वक्त जो है, अब हमें गुलाम कोई न और नहीं, कोई बना नहीं सकता। अब आगे और कोई सी वक्त नहीं है अब और गुलाम बनाने का, अब हम आज़ाद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नारे बुलंद होने लगे हैं, यानी लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो गया है। उकताए हैं शायद कुछ कैदी, कैदी जो है, कैदी का मतलब वैसे तो कैद खाने के अंदर जो कैदी होता है वो, लेकिन चूंकि इन्होंने हिंदुस्तान को एक कैदी तस्वुर किया है, इसलिए कैद खाना तस्वुर किया है, इसलिए हिंदुस्तानियों की तरफ इशारा है इनका। कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो, यानी गुलाम हिंदुस्तानी अब उकता चुके हैं गुलामी से, तोड़ रहे हैं जंजीरें, और कैद की जो जंजीरें हैं, यानी गुलामी की जो जंजीरें हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं। यानी ये है कि अब मंजर क्या बता रहे हैं, वो एक ऐसा मंजर उन्होंने क्रिएट किया है जहां एक जेल है, कैद खाना है, और बहुत सारे कैदी जो हैं उसके अंदर बीच में जमा हो गए हैं, और अब वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नारे बुलंद कर रहे हैं आज़ादी के, इनकलाब के। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, जिंदानी कहते हैं कैदियों को। तो वो कह रहे हैं कि जो कैद खाने की दीवारें हैं, यानी उन्होंने चूंकि हिंदुस्तान को एक कैद खाना तस्वुर किया, तो वो ऐसा ही मंजर उन्होंने क्रिएट किया जैसे ऊंची दीवारें होती है ना कैद खाने की, जेल की, उस तरह उन्होंने कहा कि ये जो कैद खाना है उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के नीचे आकर के कैदी जो है वो जमा हो गए हैं, और क्या कर रहे हैं, सीनों में तलातुम बिजली का, उनके सीनों में, तलातुम कहते हैं जोश को, वलवले को, तो वो कह रहे हैं उनके सीनों के अंदर बिजली का तलातुम है, बिजली का सा जोश है, जैसे बिजली होती ना कड़कती है, उसी तरह उनका दिल जो है अब जोश से भर गया है। यानी अब वो गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है, अब जोश से उनका दिल, सीना जो है वो भर गया है। आंखों में झलकती शमशीरें, शमशीर कहते हैं तलवार को। तो शायर कह रहा है, यानी जोश ये कह रहे हैं कि अब गुलाम हिंदुस्तानियों के दिल में, यानी कैदियों के दिल में बला का जोश है, वलवला है, एक जोश है, और आंखों में ऐसा लगता है जैसे तलवारों की सी चमक हो, आंखों में उनके तलवारें चमक रही हो, यानी तलवारों का सा जोश है। कहने का मतलब उनका ये है कि अब तहरीक आज़ादी जो है वो पूरे शबाब पर है, पूरी बुलंदी पर है। भूखों की नजर में बिजली है, भूखों की नजर में बिजली है, भूखे कौन है, भूखे जो हैं ये हिंदुस्तानियों को ही उन्होंने कहा है। काहे की भूख है उनको ये भूख है, आगे देखो, तोपों के दहाने ठंडे हैं, कि जो तोपों के गोले खाने के लिए वो भूखे हैं, यानी उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया है और अब मरने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लेकिन जो जिन तोपों के आगे आने के लिए वो तैयार हो गए, उन तोपों के दहाने ठंडे, दहाना कहते हैं मुंह को, तो वो कह रहे हैं कि उनके दहाने ठंडे हैं। यानी अब अंग्रेज जो हैं वो भी ये समझ गए हैं कि हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म नहीं कर सकते। अब तो जिन तोपों के आगे उन्होंने तोपों से बांध करके हिंदुस्तानियों को, उनको गुलामों को उड़ा दिया था, अब क्या है, वो
हम जब तक डरता है ना इंसान, जब तक क्या होता है कि सामने वाला भी डराता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो है वो अब अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के आगे डरने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी नजर में बिजली है, बिजली की सी चमक है। अब वो खुद उन तोपों के जो सामने आ गए हैं कि हम उनके गोले खाने के लिए तैयार हैं, यानी हम अब मौत से नहीं डरते, हम मरने के लिए तैयार हैं। देखो होता यह है कि इंसान जितना अंग्रेजों ने जुल्म किया, जितनी दबाने की कोशिश की हिंदुस्तानियों को, जितना गुलाम बना करके उन पर जुल्म सितम किया, उतना ही तहरीक आज़ादी जो है वो आगे बढ़ती रही, यानी उसके अंदर और ज्यादा तेजी आती गई, और ज्यादा शिद्दत आती गई। जैसे वो है ना शेर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो शायर जो है वही बात इस शेर के अंदर कह रहा है कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। यानी अब अपने सर पे हमने कफन बांध लिया है, और जो हिंदुस्तानी हैं, गरीब गुलाम हिंदुस्तानी हैं, उनकी नजर जो है वो उसमें बिजली की सी चमक है, और वो तोपें जो उन्हें उड़ाने के लिए तैयार रहती थी, आज उनके दहाने ठंडे हो गए, आज उनके मुंह ठंडे हो गए हैं। यानी ये है कि अब माहौल बदल गया है, अब गुलाम जो हैं उनके अंदर तो नया जोश भर गया है, आज़ादी के लिए नया जोश भर गया है, और अंग्रेज जो है, अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो जुल्म करती थी, अब वो पीछे की तरफ हट गई है, सरेंडर कर रही है। तकदीर के लब को जुम्बिश है, तकदीर के लब को जुम्बिश कहते हैं हरकत करना, हिलना। तो वो कह रहे तकदीर के लब हिल रहे हैं, लब का मतलब है होंठ, तो वो कह रहे तकदीर के होंठ हिल रहे हैं। यानी यह है क्यों हिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जो है वो आज़ादी की खुशखबरी सुना रही है। एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे तकदीर जो है वो आज़ादी की खुशखबरी सुना रही है। दम तोड़ रही हैं तदबीरें, तदबीर कहते हैं कोशिश को, और जितनी कोशिशें अंग्रेजों ने की हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने की, उनको गरीबों को दबाने की, उनके ऊपर जुल्म करने की, वो सारी कोशिशें जो हैं वो अब दम तोड़ रही हैं, और तकदीर ऐसा लगता है जैसे खुद हमें आज़ादी की खुशखबरी सुना रही है। आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का। आंखों में गदा की, गदा कहते हैं फकीर को, तो यहाँ हिंदुस्तानियों के लिए इस्तेमाल किया गया कि हिंदुस्तानी जिनको गरीब और फकीर कहा जाता था, अंग्रेज उनको बहुत खराब अल्फाज से इस्तेमाल करते थे, और वो क्या है कि उनकी आंखों में अब सुर्खी है, जोश है, गुस्से की सुर्खी है, एक जोश भरा हुआ है कि अब हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे, अब हम किसी तरह भी नहीं रुकेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमने अपने सरों पे कफन बांध लिया। बेनूर है चेहरा सुल्तान का, एक तरफ तो तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद इतनी शिद्दत, उसमें शिद्दत आ गई है, यानी जो आज़ादी को हासिल करने के लिए जो मतवाले हैं, जो अपने जान की, जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, उनकी आंखों में तो सुर्खी है, लाली है, यानी जोश भर गया है, गुस्सा है उनकी आंखों में। और दूसरी तरफ सुल्तान का चेहरा बेनूर है। सुल्तान कौन है, सुल्तान कहते हैं बादशाह को वैसे तो, लेकिन यहाँ ब्रिटिश हुकूमत की तरफ इशारा है कि ब्रिटिश हुकूमत का चेहरा बेनूर है, यानी उसके चेहरे पर नूर नहीं है। अब वो जो है हुकूमत समझ गई है कि हम ज्यादा दिन हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया ना कि मुस्तकबिल के लिए एक पॉजिटिविटी है इस नज्म के अंदर। शायर जो है वो दिखाना चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और अनकरीब हम आज़ाद होने वाले हैं, और अब जो ये जुल्म कर रहे थे अंग्रेज हम पर, वो अब जुल्म जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि खुद जो है ये बात को समझ गए। तखरीब ने परचम खोला है, तखरीब कहते हैं वैसे ख़राब होना, बिगड़ जाना, तो ये कहते हैं कि अब जो है वो ब्रिटिश हुकूमत की जो हुकूमत है ना वो तो बिगड़ गई है, यानी परचम कहते हैं वैसे झंडे को। तो वो कहते हैं बर्बादी ने, तबाही ने, बिगाड़ ने जो है ना वो क्या है, परचम खोल लिया है। यानी यह है कि झंडा काय का लहरा रहा है, बर्बादी का, तबाही का, खराबी का। यानी अंग्रेजी हुकूमत जो है अब वो खराब हो चुकी है, अब वो बर्बाद हो चुकी है, अब कुछ नहीं उनके हाथ में, सजदे में पड़ी हैं तामीरें। तामीर वैसे कहते हैं इमारत को बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, कुछ चीज बनाना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो हुकूमत है, उसकी ब्रिटिश हुकूमत है, उसकी तरफ इशारा है कि वो जो हुकूमत जिसने अपने आप को इतना ज्यादा स्टैब्लिश किया था, पूरे हमारे वतन के अंदर पूरी रियासतों को कब्जा कर लिया था, उसने इतना अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था, आज वो सजदे में पड़ी हुई है, यानी यह झुक गई है। यानी यह है कि उसको एहसास हो गया है कि अब वो ज्यादा दिनों तक हम पर हुकूमत नहीं कर
कर सकती। क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को। ज़ेरो ज़बर कहते हैं दरहम बरहम करना, तो उलट पुलट कर देना। तो वो कह रहे हैं क्या उनको खबर थी, उनको अंग्रेजी हुकूमत को, क्या उनको जो जालिम हैं, जिसकी तरफ जालिम करने वाले जुल्म करने वाली जो कुव्वतें हैं उनकी तरफ इशारा है, यानी जो अंग्रेज हैं जो हम पर जुल्म करते थे, क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूहे मिल्लत को। रूहे मिल्लत, मिल्लत कहते हैं कौम को, कौम की रूह को जो ज़ेरो ज़बर कर दिया था जिन्होंने हम लोगों को परे तबाह कर दिया था, दरहम बरहम कर दिया था हमारी रूह को, हमारे चैन सुकून को ख़राब कर दिया था, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, हमें ग़ुलाम बना लिया था। क्या उनको ये खबर थी कि क्या होगा, उबलेंगे ज़मीन से मारे सिया। मारे सिया, मार कहते हैं सांप को, सिया का मतलब होता है काला, कि काले जो सांप हैं क्या ज़मीन से उबलेंगे। क्या उनको पता था कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन से सांप उबलेंगे। बरसेंगी फलक से शमशीरें, फलक कहते हैं आसमान को, शमशीर का मतलब होता है तलवार। तो वो कह रहे हैं क्या बरसेंगी फलक से शमशीरें, फलक कहते हैं आसमान, आसमान से क्या शमशीरें, यानी यह है कि क्या तलवारें बरसेंगी। क्या उनको थोड़ी पता था कि ऐसा वक्त भी आएगा। वो तो अपने नशे में चूर थे। देखो जब इंसान के हाथ में पावर होती है ना, तो उसे एहसास नहीं होता कि आने वाला वक्त जो है वो उसको जेर भी करेगा। खुदा जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम जो है वो कभी ऐसा भी हो जाएगा कि है ना इंसान जो है वो जेर होगा। जब तक ताकत होती है, जब तक तो वो अपने नशे में चूर होता है। तो हुकूमत जो जालिम होती है उसको ये अंदाज़ा नहीं होता, वो जितना चाहती है इंसान के ऊपर, जो मजलूम होते हैं उनको परेशान करती है, उन पर जुल्म करती है। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। तो यही बात है कि खुदा जो है वो वक्त सबको दिखा देता है, तो वो जो जालिम कुव्वतें होती हैं वो ये भूल जाती हैं। तो शायर कह रहा है कि क्या उनको खबर थी, क्या उनको ये अंदाज़ा था कि जिस मिल्लत की रूह को उन्होंने ज़ेरो ज़बर कर दिया था, उसी मिल्लत के अंदर, उसी कौम के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन और आसमान उनके लिए तंग हो जाएंगे। ज़मीन से जैसे काले सांप उबलेंगे, यानी यह है कि उन ज़मीन पर भी बगावत होगी, और आसमान से जैसा लगेगा जैसे शमशीरें बरस रही हों, तलवारें बरस रही हों। यानी यह है कि उनके जुल्म का जवाब देने के लिए उसी कमज़ोर तबके में से जिसको उन्होंने कमज़ोर और ग़ुलाम समझा था, उसी में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कि उनसे बगावत करेंगे, उनके जुल्म का जवाब देंगे। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे। शायर कह रहा है क्या उन जालिमों को ये खबर थी जो हमारे सीनों से खून चुरा लिया करते थे, यानी जिन्होंने हमारे खून चूस लिए थे, हमारे अहले वतन का खून चूस लिया था, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम पर जुल्म किया था। क्या उनको ये खबर थी कि एक रोज़ इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। बेरंगी क्यों कहा है उन्होंने, बेरंगी जिसमें रंग नहीं हो, यानी इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि ऊपर वाले मिसरे में उन्होंने कहा ना कि हमारे सीनों से खून चुरा लिया, उन्होंने खून चूस लिया हमारा। तो जाहिर बात है जो गुलाम होते हैं उन पर जुल्म किया जाता है, तो उनके अंदर उनका क्या है, खून चूस लेती हैं हुकूमतें। तो वो कह रहे हैं कि जिस अवाम का उन्होंने खून चूस लिया था, जिसको उन्होंने बेरंग कर दिया था, जिसकी रौनक छीन ली थी जिस अवाम की, उन्होंने उसी बेरंगी से हजारों तस्वीरें, हजारों रंग जो है, रंगारंग तस्वीरें उभरेंगी। यानी कहने का मतलब ये है, उसको अलग अलग तरीके से शायर अपने शायराना अंदाज में कह रहा है कि यही बात कह रहा है कि जिस अवाम को उन्होंने गुलाम बनाया था और अपने हुकूमत के नशे के अंदर चूर उन्होंने जुल्म किया था, उस अवाम को उन्होंने क्या किया, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये भी एक दिन बगावत कर सकते हैं और हमारे मुकाबिल आ सकते हैं, हमारे जुल्म का जवाब दे सकते हैं और हमें बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह कि हम जो है वो कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफ्ल लगाया करते थे। कुफ्ल कहते हैं ताले को। तो शायर कह रहा है क्या उन जालिमों को, क्या उस जालिम हुकूमत को ये अंदाज़ा था जो हमारे होठों पर कुफ्ल लगा दिया था, जिसे हमें बोलने की आज़ादी छीन ली थी, हमें अपनी बात कहने का हक नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमें कोई बात हम कह नहीं सकते थे, हम अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गुलाम तो गुलाम बना के रखा था उन्होंने। तो वो कह रहे हैं उनको खबर नहीं थी कि जिन्होंने हमारे होठों पर ताले लगा दिए थे, कि हमें बोलने की आज़ादी हमारी सलब कर दी थी। कह रहे हैं एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। तो वो कह रहे हैं कि
हमें खामोश कर दिया था, अवाम को खामोश कर दिया था, अवाम के चेहरे, अवाम के होठों पर कुफ्ल लगा दिए थे, ताले लगा दिए थे, बोलने नहीं दिया था। तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस अवाम को उन्होंने खामोश कर दिया है, जिस कौम को उन्होंने खामोश कर दिया है, उसी खामोशी से, उस कौम की खामोशी से दहकती हुई तकरीरें उबलेंगी। तकरीर कहते हैं बात को, स्पीच को। तो वो कह रहे हैं दहकती मतलब आग में डूबी हुई, मतलब कहने का जोशीली, जो बगावत के अंदर बगावत के जोश के अंदर भरी हुई तकरीरें क्या ऐसी निकलेंगी। उन्होंने तो हम पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, कितनी पाबंदियों के बावजूद, जिन्हें बोलने की आज़ादी नहीं दी है, जिनकी बोलने की आज़ादी छीन ली है, वो लोग इस तरह बगावत भी कर सकते हैं। संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, झपटों के वो कैदी छूट गए। अब शायर जो है, देखो इस आखिरी शेर जो है ये बहुत शानदार शेर है, जिसमें उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और बिल्कुल एक सीन ऐसा क्रिएट किया है। क्या कह रहे हैं, संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, संभल जाओगे। जिंदा कहते हैं कैद खाने को, मैंने बताया ना आपको कि कैद खाना जिसके अंदर वो सारे कैदी जमा थे, यानी हिंदुस्तान को एक कैद खाना तस्वुर किया था, तो उसी कैद खाने का वो बता रहे हैं कि ये कैद खाना जो है गूंज उठा, संभल जाओ काय से, झपटों के वो कैदी छूट गए। जो कैदी जो नारे लगा रहे थे आज़ादी के, जो कैदी जोर से भरे हुए थे उस जिंदा के अंदर, उस कैद खाने के अंदर, वो कैदी जो है वो छूट गए हैं। यानी यह है कि उन्होंने उसको तोड़ करके कैद खाने को और बाहर निकल गए हैं, भाग गए हैं। तो झपटो उन्हें पकड़ो, तो ये एक किस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं देखो इस शेर के अंदर, कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वाकई में एक कैद खाना है और कैद खाने की दीवारें तोड़ करके वो जो कैदी जो है वो जोश के अंदर भाग रहे हैं और वो पीछे पीछे वो जो है दौड़ रहे हैं, झपट के आवाज भी लगाते जा रहे हैं कि झपटो उनको पकड़ो। ठीक है, उठो के वो बैठी दीवारें जो हैं कैद खाने की वो बैठ गई हैं, यानी ढह गई हैं। दौड़ो के वो टूटी जंजीरें, और गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। कहते हैं दौड़ो के वो जंजीरें टूट गई हैं, यानी ये है कि अब हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो गया है, गुलामी जो है वो खत्म हो गई है। और गुलाम हिंदुस्तानी जो है वो उनकी जो उन्होंने जो तहरीक चलाई है, जो आज़ादी की, जो अपने सर पे कफन उन्होंने बांध रखा था और हर तरीके से कुर्बानियां दे करके अपनी आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, आज वो आज़ादी हमें हासिल हो गई। मतलब ये है कि वो जो कैद खाना है गुलामी का, वो जो कैदी जिसमें कैदियों को जमा कर रखा था, जिसमें हिंदुस्तानी को गुलाम बना रखा था, वो कैद खाना जो है वो उसकी दीवारें ढह गई हैं और कैदी जो है वो उस कैद खाने को आज़ाद होकर के बाहर निकल गए। तो एक तरीके से क्या है, एक मुस्तकबिल का उन्होंने एक अच्छा मंजर क्रिएट किया है कि हम जो है वो आज़ाद हो गए हैं और हमारी तहरीक आज़ादी की जो जद्दोजहद है, जो जोश है, वलवला है, उसको उन्होंने इस नज़्म के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया। इसलिए ये उनकी एक अच्छी और कामयाब नज़्म समझी जाती है, इसलिए हमारे निसाब के अंदर शामिल है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह के जो शायर जो हैं वो किस तरह से उन्होंने हमारे उस वक्त के दौर की तर्जुमानी की। जो कैसा दौर था वो हमने तो वो देखा नहीं, तो हम क्या है अदब के जरिए, शायरी के जरिए उस दौर को महसूस करते हैं। क्योंकि शायर जो होता है, अदीब जो होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो माहौल को